हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा कमर्शियल मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। इसके पहले वीडियो में ना मैंने आपको पूरा इंटायर सिलेबस बताया था कमर्शियल मैथमेटिक्स का। आज हम शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट एंड पार्टनरशिप। पर बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। बेटा इंट्रोडक्शन है ना, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो अपने इस बुक में, जो मैं आपको बुक बता देता हूँ, मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, ये मनन प्रकाशन का बुक है, ठीक है ना। इस बुक से मैंने क्या किए, सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिकॉर्ड किए हुए, मतलब लिखे हुए, उससे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यहाँ पे ना आप इसके पहले जो हमने पढ़ा था ना, वो कौन सा था पता है? वो था अपना फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। बेटा इसमें फॉर्मूले भी थे, हमने किया था ना वो इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाला, तो उसमें फॉर्मूले भी थे और एकदम स्मूथली गया था फॉर्मूला बेस पे। बट जो कमर्शियल मैथमेटिक्स है ना, कमर्शियल मैथमेटिक्स, यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूले नहीं आएंगे। यहाँ पे बेटा जो आपने स्कूल के टाइम में पढ़ा था ना बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको दिमाग में रखना है और सॉल्व करना है। बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम जैसा रहेगा, बहुत ही डिफिकल्ट माना जाएगा। अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना तो अपना कमर्शियल मैथमेटिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो बेटा अपना पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कमर्शियल मैथमेटिक्स का, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। फाइंड 3 नंबर्स इन द रेशियो 1:2:3 सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 504। बेटा इसका सॉल्यूशन देखना। अब आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बोला हुआ, कितना सिंपल है। हाँ, अगर एमसीक्यू दिया होता ना तो आपको ये ज़्यादा ही सिंपल लगता, पर बेटा ये एमसीक्यू के फॉर्म में तो नहीं है, ये आपको लिखना रहेगा। तो जब लिखना रहता है ना, इसीलिए एक चैप्टर डिफिकल्ट माना जाता है बेटा। यही चैप्टर अगर आपके एमसीक्यू के फॉर्म में होता तो सबसे सिंपल चैप्टर होता है ये, पर मैं बोल सकता हूँ कि ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बन गया है अभी। आप मुझे बता सकते हो कि रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, तो नंबर क्या होगा? बोलो मुझे। गिवन रेशियो क्या है? गिवन रेशियो 1:2:3। ओके, आप अज्यूम करो कि कॉमन मल्टीप्लायर x है, ठीक है, लिख देता हूं। लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी x, देयरफॉर नंबर्स क्या होंगे पता है? 1 into x, x, 2 into x, 2x एंड 3 into x, 3x। नंबर को रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं पहले वो समझाता हूं मैं आपको। समझो ए और बी है ना, पार्टनर है। ए ने ना अपने प्रॉफिट का समझो 20,000 रुपये ए ने उठाया और 30,000 रुपये बी ने उठाया, जितना भी प्रॉफिट हुआ, समझो 50,000 का प्रॉफिट हुआ कंपनी में या फिर पार्टनरशिप फर्म में। तो ए ने कितना उठाया? 20,000 रुपये। बी ने कितना उठाया? 30,000 रुपये। अच्छा, ये तो आपको नंबर में दिया हुआ था, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? ये 4 0 चले गए तो क्या आया? 2:3। अच्छा, पहले क्या था? 2 नहीं था, 20,000 था। तो कॉमन मल्टीप्लायर क्या था पहले? 10,000। बेटा 10,000 इंटू 2 कितना होता है? 20,000। और 10,000 इंटू 3 कितना होता है? 30,000। तो आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी एक नंबर से आप दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये मैथ्स का रूल है। तो यहां पे मैंने क्या किया पता है? ये रेशियो था, मुझे नंबर में चाहिए, तो मैंने क्या किया? कॉमन मल्टीप्लायर एक्स ले लिया, तो तीनों में मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया। मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर आपको रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करना है तो किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर समझो आपको नंबर से रेशियो बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम करके। बेटा रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। समझे? सिंपल सिंपल करो, काटम काटी करो, और जो नंबर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेशियो बोलेंगे। तो यहाँ पे नंबर्स आ गया। अब क्या बोला है? सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 504। क्या लिखता हूं मैं? सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 504। देखना कैसे आंसर आता है अपना
सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 504, मतलब ये जो नंबर है ना उसका स्क्वायर करके टोटल करना है। तो बेटा x का स्क्वायर करूं, यस, फिर 2x का स्क्वायर कर लो, यस, फिर 3x का स्क्वायर कर लो, इक्वल टू 504। कुछ समझे क्या? जो नंबर है उसका स्क्वायर करके टोटल करो, उसको बोलते हैं सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो यह आया। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा। 2x का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3, और x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 504। अब आपको पता होना चाहिए कि सबका, देखो सबका ये वेरिएबल सेम है ना। अगर वेरिएबल सेम है x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट जो है ना x स्क्वायर के साथ 1 छुपा हुआ है, 149, इनको प्लस कर देंगे तो 149 कितना होता है? 14। तो 14x स्क्वायर इक्वल टू 504। तो x स्क्वायर क्या होगा? 504 उधर था ना, ये जब मल्टीपल का उधर जाएगा तो डिवीजन बन जाएगा। तो 504 डिवाइड बाय 14 करता हूं मैं, तो कितना आ रहा है बेटा? 36 आ रहा है। 36 आया। उसके बाद x का वैल्यू क्या आ जाएगा? हाँ, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, 6। बेटा x 6 आ गया। अब हमें नंबर चाहिए ना, नंबर। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे अपने? बोलो नंबर्स क्या? x था ना, तो x तो आ गया अपना कितना? नंबर्स क्या थे बेटा? नंबर्स x, 2x एंड 3x, यही थे ना आपके नंबर। तो x कितना आया अपना? 6। तो 2x मतलब 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना हो गया? 6 2 जा 12, एंड यहाँ पे 6 रखो x की जगह पे, 6 3 जा 18। तो ये आपके नंबर हो गए। क्लियर है? तो आपकी बुक में 6, 12 और 18 आएगा इसका आंसर। तो मैं आंसर लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा था आपने को? क्वेश्चन देख लो एक बार, आंसर कैसे लिखा जाता है। फाइंड 3 नंबर्स। तो यहां लिख लेता हूं मैं, 3 नंबर्स आर 6, 12 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाला जो बुक था ना फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, उसमें मैंने बोला था कि बहुत सारा इसमें प्रिंटिंग एरर है। जैसे आपके इसमें भी देखो आंसर में दिया हुआ है 6, 12 और 8 नहीं है, वो 18 होना चाहिए। आपको मैं प्रूफ करके बताता हूँ 18 कैसे होगा। अगर यहाँ पे आंसर 6, 12, 18 आता है, क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन ये बोला था बेटा कि सम ऑफ देयर स्क्वायर क्या होना चाहिए? 504। आपका आंसर तो आ चुका है, मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। आंसर क्या आया? 6, 12, 18। क्या ये इस रेशियो में है क्या? 6, 12, 18 1:2:3 के रेशियो में है? करके देखते। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। देख रहे हो कि नहीं? ओके। और इसका अगर स्क्वायर करके टोटल करो, जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है बेटा, जीटी का ऑप्शन है क्या आपके पास? नहीं है। ओके, 6 का स्क्वायर हो रहा है कितना? 36। उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। उसके बाद 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। फिर उसको मैं अगर प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा? 504। मतलब आप स्क्वायर करके प्लस करो, 504 ही आएगा। बेटा पहला क्वेश्चन था, आराम से करा है, ऐसे सोचना है। बेटा क्वेश्चन का आंसर देखोगे ना तो आपको समझ में तो आ जाएगा, बट मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि एग्जाम में आपको क्लिक कैसे होगा। आपको क्वेश्चन देख के समझेगा कैसे कि सॉल्व कैसे करना चाहिए, वो जानना जरूरी है। अगर वो जान गए ना तो आप कोई भी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन में सारे बेसिक क्वेश्चन ही है। चलो आगे बढ़ते हैं और साथ साथ में सोचते कि होगा क्या। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन भी वेरीफाई कर लेता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड 3 नंबर्स ओके इन द रेशियो 1:2:3।
such that the sum of their product taken two at a time is 539. Yes, वापस से ऐसे ही दिया हुआ है, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आपको रेशियो दिया हुआ है ना, उसको नंबर में कन्वर्ट करो। तो लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स। तो स्टार्ट करते हैं यहां से लिखना, ठीक है। तो करें यहां पे सबसे पहले क्या है, गिवन रेशियो 1:2:3, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है। लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स, देयरफॉर नंबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाँ, एक्स इंटू 1, एक्स, 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। समझ में आया तक? उसके बाद क्या लिखा है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। सर मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये कैसे पॉसिबल है? मल्टीप्लाई करके किसको जोड़ू? तो आगे देखना, टेकन टू एट ए टाइम, मतलब दो दो को मल्टीप्लाई करना है। 3 नंबर है ना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को करो, फिर इन दोनों को करो, समझे कि नहीं? फिर प्लस करो तो कितना आंसर आना चाहिए, 539। तो यहां पे लिखता हूं मैं, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, ओके, टेकन टू एट ए टाइम, मतलब दो दो करके मल्टीप्लाई करना है। ये 539। सी यार, x का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं 2x में, ओके, फिर जोड़ रहा हूं 2x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3x में, फिर जोड़ रहा हूं x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसमें, 3x में, x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3x में, ना x वाला, क्या किया मैंने, वापस सुनो, इसका इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका इसका मल्टीप्लीकेशन। तो टेकन टू एट ए टाइम आ गया, सबका सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, वो जो आ रहा है 5। अभी इसको सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। अभी सिंपल टास्क है, करें हम लोग। 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x², 2x इंटू 3x क्या, 3 2 जा 6, x², 3x इंटू एक्स क्या आएगा, 3x² इक्वल्स टू 539। अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है, x², तो कोएफिशिएंट को प्लस कर दो, 6 और 3 9 और 2 11, 11x² इक्वल्स टू 539। तो बेटा x² क्या आ जाएगा, 539/11। तो 539/11 करना पड़ेगा अपने को, 49 आया। कितना आया, 49। मतलब ऐसा दिख रहा है अपने को, क्या लिखता हूं मैं, x² क्या आ गया बेटा, 49। x क्या आ जाएगा, √49 इक्वल्स टू 7, ओके, 7 ही आता है, 7 7 जा 49। अच्छा, यहाँ पे x का वैल्यू 7 आ गया। अब क्या करो, यहाँ पे पुट कर लो ना नंबर्स में, तो नंबर्स क्या आ जाएगा बेटा, नंबर्स आएगा 7, ओके, 7, फिर 2x, 2 इंटू 7 14, फिर 7 3 जा 21 रिस्पेक्टिवली। और ये आपका 1:2:3 के रेशियो में ही है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। समझा? दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे, पैटर्न वही मैं फॉलो कर रहा हूं बेटा। एक ही पैटर्न फॉलो करोगे तो बार बार आप तो करते करते याद हो जाएगा कैसे करना चाहिए। क्लियर है? मेथड चेंज नहीं करूंगा मैं आप लोग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां पे लिखा है हैरी एंड रोन हैव सम अमाउंट इन द रेशियो 5:11। ठीक है, इस रेशियो में उनके पास अमाउंट है
इफ द अमाउंट ओके हैरी हैज ₹225, व्हाट अमाउंट रोन हैज। हैरी के पास अगर इतना अमाउंट है तो रोन के पास क्या होगा, कुछ तो अमाउंट है, ये रेशियो में अमाउंट है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कैसे करोगे, देखो एक तरीका मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं कि आंसर क्या होगा। एक जगह ये एमसीक्यू होता तो मैं कैसे करता भाई, देखो नाम क्या है, हैरी एंड रोन, ओके अच्छा नाम है। तो हैरी रोन 5:11 ये रेशियो दिया हुआ है। अब हैरी के पास कितना पैसा है, हैरी के पास 225 रुपया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ अकाउंट्स में ऐसे करते हैं ना, हेमंत सर ने करवाया रहेगा, कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोलो 225 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 5 कितना आएगा बेटा 495। हाँ 225 इंटू 11 अपॉन 5 कितना आ गया 495। ये आपका आंसर आ चुका है। बट ऐसे करके आओगे तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा। एमसीक्यू में होता तो ऐसे करते, अभी लिखने को आएगा ना, तो अभी लिखने का एक्टिंग करना पड़ेगा अपने को, करेगा। देखो सॉल्यूशन ऑलवेज गिवन दैट से स्टार्ट करेंगे। गिवन दैट रेशियो इक्वल्स टू 5:11, ओके ये रेशियो दिया हुआ है। अब इसमें ना रेशियो दिया हुआ है, हैरी के पास 225 रुपीज़ है, 225 रुपीज़। अच्छा अगर आप रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करते तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या आपको, पर ये बताओ। करना तो ऐसे ही अपने को 225, मतलब जो 5 लेके बैठा है ना उसको 225 मिल रहा है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सम 5 + 11 कर लो, कितना आ रहा है 16। मतलब टोटल 16 है, जिसमें से 5 किसको मिल रहा है हैरी को, और 11 किसको मिल रहा है रोन को। ये लिखा हुआ है मैंने। अब यहां मैं लिखता हूं हैरी हैज ₹225, ठीक है, हैरी हैज ₹225। अच्छा तो हैरी का शेयर कितना है, हैरी का शेयर कितना है, हैरी का शेयर कितना है 5/16, मतलब 5/16 के बदले में हैरी को मिल रहा है 225 रुपीज़, 225 रुपीज़। और आपको क्या बोला रोन के पास कितना होगा। तो देखो हैरी का शेयर 5:16 है और हैरी को मिल रहा है 225। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि टोटल अमाउंट कितना होगा, मतलब कौन से अमाउंट का आपने, तो कैसे निकाल दो टोटल अमाउंट आप, पहले ये बताओ। हैरी का जो शेयर निकला 5:16 और हैरी का जब अमाउंट लेता हूँ मैं, लेट टोटल अमाउंट, आप टोटल अमाउंट ले लो अगर चाहिए तो, टोटल अमाउंट बी ₹X, ठीक है। तो हैरी शेयर इन टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 5/16 ऑफ x। हाँ 5/16 ऑफ x, मतलब x का ही करेंगे ना 5/16 टोटल अमाउंट का। तो ये जो हैरी शेयर जो मिल रहा है उसको 225 मिल रहा है, इससे अपना है ना x का वैल्यू आ जाएगा बेटा। x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 225 इंटू इधर आएगा तो 16 और इधर आएगा तो 5 इक्वल्स टू x। पता है ऐसे करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 225 इंटू 60 में शॉर्टकट कर दिया, 5 को यहाँ लेके आ गया डायरेक्टली। तो क्या आ रहा है अपना x का वैल्यू, x का वैल्यू आ रहा है 225। अच्छा अगर डायरेक्टली नहीं करता पहले आराम से करो तो भी चलेगा अपने को, और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 225 इंटू 16 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है 720। तो बेटा x का वैल्यू कितना आ रहा है 720। तो टोटल अमाउंट कितना था उनके पास 720। अब हमें क्या पूछा था यहाँ पे, रोन के पास कितना होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रोन शेयर इन टोटल अमाउंट
तो 720 का बोलो रोहन का शेयर कितना है 11/16 होगा ना, 11/16, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू 11/16, 720 इंटू 11/16 ₹495। बेटा कहाँ इतना शॉर्टकट में आ रहा है और कितना लॉन्ग कट हो गया यहाँ पे। वापस सुनना क्या बोला। अच्छा ये आपने अगर एक बार नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है आपको तो ये वाला ये मत लिखो। देखो हैरी के पास 225 रुपीज़ था ना, ओके, ये 225 रुपीज़ कैसे आया, 5/16 वाला शेयर है। तो यहाँ क्या लिखा मैंने कि लाइक द टोटल अमाउंट कितना x है, तो हैरी का शेयर इन टोटल अमाउंट क्या होगा x का 5/16 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, x का 5/16 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को। हाँ तो x का 5/16 225 जो क्वेश्चन में 225 दिया हुआ है, तो उससे अपना x आ जाएगा टोटल अमाउंट। अब ये टोटल अमाउंट में भी हैरी का शेयर तो दिया है, हमें रोहन का शेयर पूछा था, तो आपका रोहन का शेयर आ गया। अंडरस्टूड। यहाँ पे कुछ डाउट बेटा आपको, पक्का समझा ये, मतलब सिंपल तरीका कितना मस्त लग रहा है अपने को, बड़ी लिखने को देखो आप में से उसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, चैप्टर का इंपॉर्टेंस। हम अटकेंगे वर्ड प्रॉब्लम में कि कैसे उसको प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रेजेंटेशन में अपन अटकने वाले हैं, तो उसको अच्छे से करेंगे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ ₹4240 इज टू बी डिवाइडेड अमंग 4 men, 5 women and 6 children in the ratio 9:8:4. Find the amount per person for each type. each type मतलब क्या हुआ, मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन। देखो each टाइप बोला ना, टाइप तीन ही टाइप है यहाँ पे, मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन, ठीक है। और पर पर्सन का चाहिए अपने को अमाउंट, कि पर पर्सन कितना मिलेगा और अमाउंट कितना बांटना है 4240। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा। यहाँ पे तो 4, 5 और 6 ये भी एक रेशियो जैसा दिया हुआ है और ये भी रेशियो दिया 9:8:4। गड़बड़ है कि नहीं, आपको इफेक्टिव रेशियो निकालना पड़ेगा। ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना कैसे बांटेंगे इसको। हाँ अगर मैं मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की बात करूं, तो इसका रेशियो क्या बन रहा है 4, 5 और 6, ठीक है। 4, 5, 6 ये दिया हुआ है अपने को, 4, 5 और 6। और एक और रेशियो दिया हुआ है, गिवन रेशियो 9, 8 और 4। दो रेशियो दे दिया है यहाँ पे। तो अब आपको इफेक्टिव रेशियो निकालना पड़ेगा। जब भी दो रेशियो दिया रहेगा ना, तो कैसे करना है, तो आपने जो इफेक्टिव रेशियो होगा ना, इफेक्टिव मतलब कौन सा लेंगे हम लोग, इफेक्टिव रेशियो में क्या आएगा, इन दोनों को करने का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को क्या करने का बेटा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना है अपने को। कैसे देखना, 4 9 जा 36, 5 8 जा 40, 6 4 जा 24, किया मल्टीप्लाई। अब अपने को इसको है ना इसमें बांटना है, उतना ही नहीं और भी कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इस इफेक्टिव रेशियो में इस अमाउंट को बांटेंगे, तो 4 मैन, 5 वुमेन और 6 बच्चे लोग को पैसा मिलेगा। फिर अपने को है ना फाइंड द अमाउंट पर पर्सन, पर पर्सन को कितना मिलेगा वो भी निकालना है। तो समझना लो, सबसे पहले क्या करना है, अगर दो रेशियो जैसा बन रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका इफेक्टिव रेशियो आ गया। अब सम ऑफ अबव क्या आएगा वो भी निकाल दो कि रेशियो में काम आता है ना ये, 36 + 40 + 24 कितना 100 आ रहा है क्या, 36,
40 24, ओके 100 आ रहा है। अब गिवन अमाउंट क्या है, ₹4240। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस गिवन अमाउंट को इस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो बांट के देखते हैं हम लोग। तो 4240 इंटू क्या आएगा, 36 है इसका रेशियो मैन का, तो 36 अपॉन टोटल क्या आएगा इसका, 100 निकाला हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही बांटते हैं ना हम लोग, 4 मैन को बांट रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा 4240 इंटू 36 अपॉन 100 कितना आ रहा है, ₹1526.4। ये 4 मैन को रिसीव हो रहा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय 4 मैन। वैसे ही सिमिलर वे में अमाउंट रिसीव्ड बाय कितनी वुमेन है टोटल, 5 है ना, 4240 इंटू क्या रेशियो था 40, बताओ क्या आ रहा है, 4240 इंटू 40 डिवाइड बाय 100 ₹1696। ओके, फिर बच्चे लोग को कितना मिलेगा, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय कितने बच्चे हैं, 6, उसका रेशियो कितना था अपना इफेक्टिव रेशियो, भोजन गलती से यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 6, अरे 6 नहीं, इफेक्टिव रेशियो लेना है अपने को। ठीक है, ये वाला रेशियो लेंगे, ये वाला बच्चे लोग का 24 है, तो 4240 इंटू 24 अपॉन 100 इट कम्स टू ₹1017.6, 1017.6। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो आपका 4 मैन का कितना आया था 4240 कितना 4 मैन के लिए, चलो निकाल देते हैं अभी इनका पर। $984 ओके एंड 4240 अपॉन 100 किया इंटू 36, हाँ सही है, ये 40 1696 और 24 सही है। ठीक है ना, अब ये तो क्या 4 मैन का था, ईच का कितना है, ईच मैन का हर एक इंसान का भी निकालना पड़ेगा ना अपने को, तो इसको वापस से डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय अ मैन, तो क्या आएगा, जो 1526.4 था ना, ये कितने लोग को मिल रहा है, 4 लोग को मिल रहा है, तो एक को कितना मिलेगा, ₹381.6। यहाँ पे भी बेटा आपको बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है, बाय अ वुमेन, तो 1696 अपॉन कितना 5 है ना, $339.2 और अमाउंट रिसीव्ड बाय ए चाइल्ड कितना है 1017.6 अपॉन 6 ना, ₹169.6। ये बेटा आंसर है। आपको क्वेश्चन में दो चीज पूछी थी कि द अमाउंट पर पर्सन फॉर ईच टाइप। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग सॉल्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग इनका आया हुआ है, पता नहीं क्यों, आप देख लेना, ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे करेंगे हम लोग, अगर दो रेशियो दिया हुआ है तो इफेक्टिव रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है,
आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप एक देख लेना, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। चलो बाय बाय, थैंक यू।